कल मेरे घर से कितने रुपए चोरी किए। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपके घर से क्यों चोरी करूंगी। पिछले 1 साल से हमारी हाउस हेल्प हमारे घर में चोरी कर रही है हमारे रहते हुए। तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया ये बात जब सामने आई। 1 साल से वो चोरी कर रही है हमारे घर में रहते हुए। ऐसा भी नहीं है कि हमने घर उसके भरोसे कभी अकेले छोड़ा हो या घर बंद करके कहीं गए हों और पीछे से चोरी हुई हो। सामने सामने घर में रहते हुए हाउस हेल्प चोरी कर रही है। इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, इतना ज़्यादा गुस्सा भी आया। 1 साल से हम पकड़ नहीं पाए, हमें आइडिया भी नहीं लगा कि हमारे घर में चोरी हो रही है। पिछले 2-3 बार से मोटा मोटा अमाउंट कम दिखा, कैश कम दिखा घर में, तब जाके रियलाइज हुआ कि हाँ घर में चोरी हो रही है। जब छोटे छोटे पैसे निकल जाते हैं ना, और चुराई रही होगी, जिसकी चोरी करने की आदत है वो चुराई रही होगी, वो छोटा छोटा अमाउंट चुरा रही होगी। पहले हमारे सामने आया नहीं, छोटा छोटा अमाउंट कभी ध्यान में आता भी नहीं है एकदम से, छोटा छोटा अमाउंट चुराती रही होगी। तो हम लोग, उसकी हिम्मत बढ़ गई, हम लोग ध्यान दे नहीं रहे थे छोटे छोटे अमाउंट पे, उसकी हिम्मत बढ़ गई, मोटे मोटे पैसे उसने निकालने शुरू कर दिए, बड़ा बड़ा पैसा। एक बार 15,000 कम हो गए, एक बार 8,000 कम हो गए, एक बार 9,000 कम हो गए। तो 15,000 और जब 8,000 कम हुए थे तो हमें लगा कि हमारी ही काउंटिंग मिस्टेक होगी और हम लोगों ने कम गिन के, हमारी गलती होगी काउंटिंग में, हमने ही कम कैश रखा होगा। इतना सारा पैसा कहाँ से गायब हो सकता है, कैसे गायब हो सकता है। पिछले 1 साल से बाई काम कर रही है, आप उसके ऊपर भरोसा करते हो, आप सोच भी नहीं सकते सपने में कि वो चोरी कर रही होगी। तो 15,000 और 8,000 जब कम हुए तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी ही काउंटिंग मिस्टेक रही होगी। फिर 9,000 रुपये जब कम हुए तब हम लोग 101% श्योर थे, काउंटिंग करके रखे हुए थे कि हाँ बिल्कुल इस मतलब यही इतने ही पैसे हम लोग रख रहे हैं। 500 का एक पैकेट था, 50,000 हो गए। फिर दूसरा पैकेट 500 का 50,000, 1 लाख ये हो गया। और एक 100 का पैकेट 10,000, 1,10,000 रुपया कैश रखा हुआ था ड्रॉर में, जिसमें से 500 के एक पैकेट में से 18 नोट कम हो गए। जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करने गए तो हमें कैशियर ने बताया इसमें 18 नोट कम है, मतलब 9,000 रुपये कम थे। तो अब हम लोगों का दिमाग सटक गया एकदम से, दिमाग खराब हो गया कि 9,000 रुपये कैसे गायब हो सकते हैं। कौन घर में हमारे अलावा और हाउस हेल्प के अलावा कोई नहीं आता है, क्योंकि मैं रेंटेड होम में रहती हूँ और बहुत कंजेस्टेड सी स्पेस है, 1 BHK स्पेस है। तो मैं ना किसी को इनवाइट करती हूँ और ना मैंने अभी अपने फ्रेंड सर्कल को बताया हुआ है कि मैं कहाँ रहती हूँ। पहले कहीं और रहती थी तब मेरे दोस्तों को पता था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे जब रेंटेड होम में शिफ्ट कर गई, आप लोग अगर मेरे वीडियोस जानते हैं तो देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैं रेंटेड होम में शिफ्ट कर गई थी लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से हमारे घर में कोई नहीं आता है, हाउस हेल्प और हम ही लोग रहते हैं। तो जब हमारे अलावा पैसे कौन ले सकता है, हाउस हेल्प 100% श्योर थे कि इसी ने लिए हैं। अब उसको पकड़े कैसे? उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो एक्सेप्ट तो करने वाली ही नहीं थी कि उसने पैसे उठाए हैं। कोई भी चोर चोरी करके नहीं बोलेगा कि उसने चोरी की है। कोई भी क्रिमिनल अपना क्राइम एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं जब छोटी थी ना, क्राइम से मुझे याद है, जब मैं छोटी थी एक शो आता था, क्राइम शो, जिसमें वो जो एंकर थे वो कहते थे चैन से सोना है तो जाग जाओ। अब आज मुझे उसका मतलब समझ में आया सीरियसली कि अगर आप लोग आराम से सोना चाहते हो ना तो अलर्ट रहो, बिल्कुल अलर्ट। क्योंकि मेरा पूरा दिन खराब रहा और मुझे रात में भी नींद नहीं आई, रात में भी मुझे यही घूमता रहा कि हम इन लोगों पे कितना भरोसा करते हैं। इन लोगों को जब ज़रूरत होती है या हाउस हेल्प जब बोलते हैं हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, हम इनको एडवांस पेमेंट करते हैं, हमसे जो बन पड़ता है हम इनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और ये लोग इस तरह से हमारे घर में चोरियां करके चले जाते हैं। कितना ज़्यादा दुख होता है। आज के ज़माने में किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, किसी पे भी, चाहे आपके घर में कोई 15 साल से भी काम कर रहा हो ना, उस पर भी भरोसा मत करना। अलर्ट रहो, बिल्कुल अलर्ट रहो। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने उसको पकड़ा कैसे। पहले तो जो अलमारी में हम लोग कैश रखते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये घर, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे बात करते हैं। तो जो हमारा 1 BHK स्पेस है, तो जो रूम है वो बहुत छोटा है, उसमें अलमीराज नहीं आ सकती हैं। तो जो हॉल है उसी में ही अलमीरा लगी हुई है, 2 लैंडलॉर्ड की तरफ से 2 अलमीरा लगी हुई हैं। तो एक अलमीरा का जो गेट है वो बाहर आ गया, उसी जो अलमीरा का गेट बाहर आया उसी में ही मेरे हस्बैंड कैश रखा करते थे। तो गेट बाहर आ गया और
लैंडलॉर्ड वगैरह ने भी बनवाया नहीं और उन्होंने कहा कि ये आपको ही बनवाना है, तो बना नहीं, वो इस तरह से टलता गया। तो अब वो जो अलमीरा का गेट टूट गया, उसी में ही, पहले भी उसी में ही कैश रहता था और वो टूट गया तो भी उसी में ही कैश रखा। हम लोगों ने पता नहीं क्यों, सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं, हमारी बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि हम लोगों ने इतना भरोसा किया उस औरत पे जो हमारी हाउस हेल्प थी, और हम उसी में ही कैश रखते रहे। तो अगेन तो जब वो कैश गायब हुआ 9,000 रुपये, तो अगले दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कम से कम 3 से 4 बार बोल दिया कि ये चोरी कर रही है, इसके ऊपर नज़र रखना। तो मुझे अब क्या करना था, मैं इसको पकड़ूं कैसे, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट तो करने वाला नहीं है। मैंने अगेन उसी ड्रॉर में, सेम ड्रॉर में कैश रखा, 1,000 रुपये ही रखे, 200 के 5 नोट रखे थे। मैं सारी क्लिप्स भी दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। तो 200 के मैंने 5 नोट रखे, 1,000 रुपये उस ड्रॉर में, और जो ड्रॉर है ना वो हल्का सा खुला छोड़ दिया, बहुत थोड़ा सा। तो और जो कैमरा है वो अलमारी में लगा दिया, बैक कैमरा लगा दिया। फ्रंट कैमरा में उसको समझ में आता है, एक्शंस समझ में आ जाती कि कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं कैमरे में, तो मैंने उसको ये बैक करके और भगवान भरोसे लगा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एंगल सेट होगा, वो कितना उसमें कैप्चर होगी नहीं होगी, पर मैंने लगा दिया। और कैमरा, कई बार रिकॉर्डिंग करते करते कैमरा बंद हो जाते हैं, पर थैंक गॉड कि ये आधे घंटे की रिकॉर्डिंग पूरी कैप्चर हो गई इस कैमरे में। और जब जैसे ही वो एंटर की और मैंने कैमरा लगा दिया था, जो मुझे उसका पता है टाइमिंग्स, वो टाइमिंग्स जो फिक्स रहते हैं उसके 11 बजे वो आती है, मैंने पहले ही उसके कैमरा लगा दिया था। और आधे घंटे जब तक वो काम करती रही, वो कैमरा चालू रहा और पूरा कैप्चर होता रहा। तो अब जब ड्रॉर मैंने आपको बता दिया मैंने खुला छोड़ा था, फिर मैं जब वहाँ पे मैं यहाँ पे अपनी बेबी को लेके बैठ गई अंदर वाले रूम में, जिसमें से मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बाहर जो स्पेस है हॉल में जहाँ पे अलमीरा है, वहाँ पे वो काम कर रही थी बाई। तो जब मैंने देखा उसको, जिस स्पेस में अलमीराज हैं, उसको वहाँ से बाहर आने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, थोड़ा सा, क्योंकि जितनी जल्दी ये लोग काम करती हैं ना उसके हिसाब से कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम। तो मुझे डाउट तो हुआ कि इसने कुछ किया है, ठीक है। फिर मैं गई बाहर, मैंने जब वो स्पेस नीचे स्टैर्स भी हैं बाहर, तो वो स्टैर्स पे पोछा मारने चली गई, तब मैं बाहर गई, तब वो ड्रॉर था पूरी तरह से बंद। मुझे डाउट हो गया कि ये ड्रॉर पूरी तरह से बंद हुआ कैसे, मैंने तो हल्का सा खुला छोड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा इसने कुछ तो गड़बड़ की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने, जब तक वो स्टेयर्स का पोछा लगा रही थी, तब तक मैंने फटाफट से नोट काउंट किए। नोट पूरे थे, जितने मैंने 5 नोट रखे थे 200 के, वो पूरे ही नोट थे, उसमें से एक भी नोट गायब नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि चोरी तो इसने की नहीं है, मतलब ये चोर, मुझे तब भी यही लगा था कि ये चोर नहीं है यार, ये क्योंकि नोट पूरे हैं तो मतलब इसका मतलब ये चोरी तो नहीं करती है। पर ड्रॉर कैसे बंद हुआ? फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसने ऐसे ही कर दिया होगा, खुला दिखा होगा उसको तो उसने ऐसे कर दिया होगा, अगर चोरी करती होती तो पैसे भी लेती, मैंने यही सोचा। लेकिन ठीक है, फिर मैंने उसके बाद वापस उस कैमरा को मैंने कैमरा में देखा रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, मैंने कैमरा इसलिए चेक किया फ़ोन, तो रिकॉर्डिंग चल रही थी, चालू थी। फिर मैंने वापस उसको कैमरा को उसी पोजीशन में वापस रख दिया। मैंने कहा क्या पता जब ड्रॉर को उसने छेड़खानी की है तो क्या पता वो फिर से कोशिश करे, अटेम्प्ट करे चोरी करने का। तो मैंने कैमरा को वापस उसी पोजीशन में सेट कर दिया। अब उसका कुछ काम बाकी था, मैं वापस अंदर आ गई अपनी बेटी के पास, इसी रूम में आ गई वापस, और फिर से वो काम करने लगी। फिर वो काम करके निकल गई, तो उसके निकलते ही मैंने फिर से पैसे काउंट किए, पैसे बिल्कुल बराबर थे। तो मुझे एक संतुष्टि हुई यार कि ये चोरी नहीं कर रही है, मेरे पैसे चोरी नहीं हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो हो सकता है हमसे ही गलती हो गई होगी, काउंटिंग मिस्टेक हो गई होगी और चोरी नहीं हुई है घर में। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये था, ठीक है। फिर भी मैंने कहा कि चलो कैमरा में रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेती हूँ। कैमरा की रिकॉर्डिंग जैसे ही चेक की और उसके बाद तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे इतना गुस्सा आया उस लेडी के ऊपर और दुख भी हुआ कि यार हमारे घर में से इतने टाइम से चोरी हो रही है। वो सारी क्लिप्स देखो मैं लगाने वाली हूँ, बराबर बराबर आपको सब दिखाऊंगी। वो लेडी अलमारी में ताक झाक करती हुई, उसने ड्रॉर खोली, बंद करी, सारे ये करते हुए कैप्चर हो गई। तब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ। और मुझे लगता है उसने चोरी इसलिए नहीं की कि वही जो सिर्फ 5 नोट थे, तो 5 नोट में से अगर उठाती तो शायद पकड़ी जाती, इसलिए उसने ये काम नहीं किया।
जब मोटे मोटे पैसे उसको दिखे, बड़ा बड़ा अमाउंट दिखा, कैश दिखा, तो उसमें से वो निकाल के ले गई। और उसकी हिम्मत, छोटे छोटे अमाउंट से उसने शुरू किया होगा पैसा उठाना, और छोटा छोटा अमाउंट उठाते 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 उसकी हिम्मत इतनी बड़ी कि वो बड़ा बड़ा पैसा गायब करने लग गई। तो इस तरह से वो पकड़ी गई। और उसने सिर्फ इसमें से नहीं, मेरे हस्बैंड का वॉलेट वहाँ पे रहता था, टीवी स्टैंड के नीचे रखा रहता था, उसमें से भी पैसे निकाले। वो उसने बाद में एक्सेप्ट किया। अब मैं आपको सारे क्लिप्स इसमें दिखा रही हूँ, देखो ध्यान से। और फिर से वार्निंग दे रही हूँ, आपके घर में चाहे कोई कितने भी साल से पुराना एम्प्लॉय हो, हाउस हेल्प हो, किसी पे भी भरोसा मत करना। बिल्कुल बराबर नज़र बना के रखो, अलर्ट रहो, कहाँ क्या कब कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल किसी पे भी विश्वास मत करना, कलयुग है, विश्वास करने का ज़माना नहीं है, किसी पे भी मत करो। एक बात और बताती हूँ, जैसे ही मैंने कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करी और मैंने देखा उसको अलमारी में वो ताक झाक करती हुई इसमें कैप्चर हो गई है, मैं भाग के बालकनी में गई। और जब मैं बालकनी में पहुंची तब वो गली के कॉर्नर तक पहुंच चुकी थी, वो टर्न लेने ही वाली थी, और मैंने उसको आवाज़ लगाई जोर से। उसका नाम रेखा है, रेखा बाई, मैंने जोर से आवाज़ लगाई। तो उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि इधर आओ। मैं बहुत रिलैक्स मोड में उसको, मैंने ऐसे कोई टेम्परामेंट मेरा हाई नहीं था, या मैंने उसको गुस्सा शो नहीं किया, मैंने उसको बहुत आराम से बोला, अरे 1 मिनट इधर आओ, मुझे काम है आपसे। तो वो आई ऊपर चढ़ के, और फिर जब मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने कल मेरे घर से कितने रुपए चोरी किए। उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं आपके घर से क्यों चोरी करूंगी। मतलब आप उसका फेस देखते, आपको वो इतनी इनोसेंट नज़र आती कि आपको खुद को, मतलब अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, तो आप कह नहीं सकते थे कि वो चोरी करती है। उसने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले चलूँगी, मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी, तुम मुझे क्लियरली बता दो कि तुमने कितनी चोरी की है। उसने मुझे क्या बोला कि हाँ चलो आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल लो, आपको जिसको कंप्लेन करनी है आप कर लो, मैंने चोरी नहीं की है। मतलब कोई थर्ड पर्सन आ जाए ना, घर का ही बंदा, तो वो भी मुझे कह देगा कि तुम शायद इस औरत के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, ये औरत चोरी नहीं की है, इसने, इसके फेस पे नज़र आ रहा है। वो इतना, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोल रही थी, और इतनी इनोसेंट वो बन रही थी कि मतलब कोई नहीं कह सकता था, कोई भी नहीं। कोई भी थर्ड पर्सन आ जाता ना, तो वो यही कहता कि नहीं मैडम, आप शायद गलत इल्ज़ाम लगा रही हो इस पर, ये तो चोरी कर ही नहीं सकती। उसके बाद जब मैंने उसको रिकॉर्डिंग दिखाई फ़ोन की, जब मैंने उससे पूछा कि ये तुम अलमारी में क्या झाँक रही थी, मैं तो वहाँ दीदी पंखा चालू करने गई थी, मैं तो ये करने गई थी, और इस तरह के बहाने मारने लग गई। तो मैंने कहा कि पंखा अलमारी में से चालू होगा, तुम अलमारी में ताक झाँक क्यों कर रही हो, और ये तुम ड्रॉर बंद करते हुए चालू करते हुए कैसे इसमें दिख रही हो, तुम क्या कर रही थी ड्रॉर में से पंखा चालू होगा। उसको फिर डर लगने लगा, धीरे धीरे उसको समझ में आ गई कि ये तो फ़ोन में ही दिख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, फ़ोन में उसको नज़र आ रहा था क्लिप कि वो क्या कर रही है। उसके बाद वो उसको थोड़ा सा डर लगा, और फिर उसने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि उसने चोरी की है। अब मैं आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ, देखो। ये देखो, मैंने अलमारी में अपना फ़ोन जो है वो बैक कैमरा ऑन करके और रख दिया था। अब मैं उसको सेट करने की कोशिश हाइड करने की भी कोशिश कर रही थी कि हाइड हो जाए। मैं उसको किसी भी तरह से एंगल सेट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे दिख तो रहा नहीं था कि स्क्रीन में क्या नज़र आ रहा है, बैक कैमरा करके और मुझे छोड़ना था। अब ये अलमारी जो है ये टूटा हुआ है, इसका गेट, इसलिए ये आपको ये खुली हुई है ये अलमारी, और इसी ड्रॉर में हम लोग भरोसा करके, बेवकूफ़ थे हम लोग। मैं सीरियसली अपने आप को पहले वो मानती हूँ रिस्पॉन्सिबल, कि मैं ही बेवकूफ़ थी जो हम लोगों ने उस पर इतना भरोसा किया, और हम इसी टूटी हुई अलमारी में कैश रख रहे थे। तो ये मैंने इसको देखो खुला छोड़ दिया। मैं छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आधे घंटे की है, तो मैं जो यूज़फुल रिकॉर्डिंग्स हैं वही दिखा रही हूँ। तो ये कैमरा अभी चालू है और उसने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और मैं चली गई यहाँ पे। अभी आप लोगों ने मुझे जाते हुए देखा, मैं ये अंदर वाले रूम में चली गई हूँ। अब आप इसको देख रहे हो, ये पोछा लगा रही है। मैं इसका अभी फेस नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया है कि वो उसका फेस नहीं दिखाया जाए, और वो कंप्लेन भी नहीं की जाए पुलिस, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक बच्चा तो उसका ब्रेस्ट मिल्क पे है, अभी मदर्स मिल्क पे है। तो इसलिए मैंने ये सब नहीं किया, उसके पुलिस कंप्लेन वगैरह नहीं की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने सही करा, या मुझे इस लेडी के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए थी। मैंने इससे रिकॉर्डिंग भी करवाई है, जो ये इसने उस रिकॉर्डिंग में भी एक्सेप्ट किया है कि इसने चोरी की है।
वो क्लिप मैं देखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, इसमें अभी नहीं डालूंगी। अभी इसमें इसका मैं फेस हाइड कर दिया है मैंने। तो आप बस सिर्फ ये देखना कि ये क्या हरकत कर रही है। देखो अभी ये पोछा मार रही है, फ़ैन बंद है, फ़ैन चालू करने जाएगी। फ़ैन भी इसी एरिया में है जहाँ पे अलमीराज हैं। यहाँ पे अलमीरा में अब ये देखो ये लेडी क्या करने वाली है। आप इसमें क्लिप पे बराबर ध्यान देना कि अभी वो क्या करने वाली है। अब ये उसी एरिया में जाने वाली है जहाँ पे फ़ैन है और अलमीराज भी वहीं है। फ़ैन का मतलब स्विच है, सॉरी। ये देखो ये आई है ये लेडी, ये देखो ये पूरी इसने अलमारी में ताका झाकी कर रही है ये। और ये इसने धीरे से ड्रॉर खोली और ये इसने देखो ड्रॉर में भी झाँका इसने पैसा। अब ड्रॉर में पैसा क्या आगे आगे रखा हुआ था, शायद इसको दिखा नहीं। ये देखो इसने बंद कर दिया ड्रॉर एकदम। इसने यूँ ऐसे घुस घुस के नीचे से, देखो अभी ये पंखा चालू कर दिया इसने, ये नीचे से घुस घुस के इसने, और इसने टाइम लगाया। तो तब मुझे लगा इसने कुछ तो किया ही है। अब आपने ये सब कैप्चर हो गई है जब ये, तब इसने ये सब एक्सेप्ट किया कि इसने चोरी करी है। उसके पहले तो इसने एक्सेप्ट भी नहीं किया था इस लेडी ने। हाँ मैं अभी 9,000 दे के जा रही हूँ, 3,500 दे चुकी हूँ, 9,000 दे के जा रही हूँ। फिर मैंने इनको 2,000 3,000 करके दे जाऊंगी पेमेंट में। महीने के महीने नहीं, रोज के रोज। आज रोज के रोज दे जाऊंगी। रिकॉर्ड चेंज कर, रिकॉर्डिंग महीने महीने कौन इंतजार करेगा तुम्हारा? हाँ तो रोज दे जाऊंगी, रोज दे जाऊंगी। रोज आ जाएंगी तुम्हारे पास? हाँ। कहाँ से आएंगे? मैं दूसरे घर चोरी करके? नहीं फिर रोज 2,000 रुपये कहाँ से आएंगे? और चोरी करता है सिर्फ? नहीं रोज जी। तुम्हारा तरीका वही थाने में हम लोग करते हैं वही सी। नहीं, मेरे को इधर कैमरे में देख के बोलो, रोज 2,000 रुपये कहाँ से आएंगे? मैं दे दूंगी।